अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी सिस्टर बॉर्न व्लॉग। मेरा आज का प्यारा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है प्यारे से दिन के साथ, और उम्मीद करती हूँ आप सबका दिन भी बहुत अच्छा बहुत प्यारा रहा होगा। मैं उठ गई थोड़ी देर पहले ही, 11:30 बजे उठ गई थी और अभी बज रहे हैं 12 बजे कर लिया है मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट, क्योंकि आज जाना है बाजी को उज़मा के साथ, तो इसलिए मैं भी जल्दी उठ गई थी और बाजी भी, उनकी कॉल आ गई थी, वो आने वाली हैं दरना को लेकर, तो वो आएंगी थोड़ी देर के लिए और फिर वो चली जाएंगी वापस। तो अभी फ़िलहाल मैं तो उठ गई हूँ और उठकर किया है मैंने अपने लिए पानी गरम, पीऊँगी इतने गर्म पानी, फिर बनाऊँगी नाश्ता, क्योंकि उज़मा चली जाएगी बाजी के साथ तो घर में रह जाऊँगी मैं और गर्म पानी पीने से मुझे याद आ गई रात वाली बात। रात पड़ा इतना पानी, बहुत ही बारिश हो रही थी रात, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। और जितनी रात तेज़ बारिश थी ना, लग रहा था कि मतलब 2 दिन बारिश बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। लेकिन हुआ क्या, सुबह मैं उठी 11 बजे, 11 साढ़े 11 हो रहे थे और उठी तो देखा इतनी तेज़ धूप निकल रही है, मतलब एकदम गर्मी वाला। मौसम हो गया था धूप निकलने पर, और रात पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और अब माशाल्लाह मौसम एकदम खिला हुआ है, धूप निकली हुई है, मौसम बाहर का बहुत अच्छा हो रहा है, पूरा आसमान साफ एकदम और अच्छी से धूप निकल रही है। धूप भी अपनी तेज़ी पर खूब अच्छे से निकल चुकी है, मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत प्यारा। और माशाल्लाह दिन जैसा लग रहा था कि आज भी बारिश रहेगी, कल से बारिश, कल सुबह से बारिश पड़ रही थी कंटिन्यू, तो मुझे लगा आज भी शायद सारा दिन बारिश पड़ेगी, रात भर बारिश का मौसम था इतना तेज़, लेकिन आज बारिश नहीं पड़ी, मौसम खुल गया है, हो गया है बहुत अच्छा प्यारा सा। और जैसे मौसम हो चुका है बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। 2000 years। मैं हो चुकी हूँ अपने सारे कामों से फ्री और नाश्ता हमने कर लिया है, अम्मी भी नाश्ता करके लेट चुकी। उज़मा चली गई है बाजी के साथ, उनको जाना था अपना 6 नंबर का फॉर्म सबमिट करने के लिए, और आज उनका फॉर्म, उनको कॉल आ गई थी बीएलओ की, तो वो चली गई हैं उज़मा के साथ, उनका फॉर्म था। और दरना लेटी हुई है अंदर, और अभी हम चलते हैं दरना के पास। ये लेटी है यहाँ पर प्यारी सी मेरी कट्टो, आ चुकी है प्यारी सी दरुना, वो अभी आई है अपनी मम्मा के साथ। और लार ये कैसे ठंड लग रही है, मतलब हमारे घर में ब्लैंकेट नहीं है, ये बता दो तुम ऐसे ओढ़ रही हो। ब्लैंकेट दे रही हूँ, ब्लैंकेट डाल लो इसके ऊपर। और आपको कैसा लग रहा है, आप इतने दिनों में आई हैं आज नानी के घर? बहुत दिन में आई हो तुम आई हो 8 दिन में। थर्सडे गई थी, आज थर्सडे है, पूरे 8 दिन में आई हो तरु तुम। आज वेडनेसडे, मैं उल्लू बन रही हूँ, इसका मतलब मैं मेरा पोपट कट गया। तो तुम एक दिन पहले आ गई, तुम 7 डेज में आ गई। हाँ। कैसा लगा आपको 7 डेज? अच्छा लगा, बढ़िया लगा, मज़ा आया। और दो ने करवा लिया है न्यू हेयर कट, जो उसका बहुत प्यारा है, वो हम दिखाएंगे बाद में जब वो उठ जाएगी, अभी लग रही है उसे टन। चलो बाय बाय, तुम आराम करो। ये लड़की ऐसी है जो मुझे हर रोज़ मैसेज करती है इंस्टाग्राम पे, हर रोज़ मुझे मैसेज करती है ये लड़की। गौर से देखो इस प्यारी सी लड़की को, ये इतने मैसेजेस करती है मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा। और ये ज़रूर करती है मुझे प्यारे प्यारे मैसेज। क्यूटी क्या देख रही है इधर, जल्दी बताओ क्या देख रही हो जी। और उज़मा आ गई थी अपना फॉर्म लेकर, फॉर्म सबमिट कर कर आ चुकी हैं दोनों। और बड़ा तेरा फ्रोजन पूरा ऐसी करेगी। हाँ। और ये गाती क्या है, गाना समझ में जाए दिखा। नो, हमारा न्यू ईयर नहीं है ये, हमारा न्यू ईयर होएगा मुहर्रम से स्टार्ट, 2 महीने बाद स्टार्ट होगा हमारा मुहर्रम। मैरी क्यों दरुना कैलेंडर क्या है इसमें? इसमें सब चीज़ें लिखा हुआ, सब सही चीज़ें लिखी हुई। इस पे क्या लिखा हुआ? Crafting with love and recycled paper can be used reused ये क्या? easily Easily recycled। मेरे बच्चे ने अच्छी पढ़ी इंग्लिश, वाओ। अब लग रहा है तुम सही इंग्लिश पैसे वसूल कर रहे हो दरुना, अब लग रहा है तुम सही वाले स्कूल में पैसे वसूल कर रही हो इंग्लिश पढ़ के। बताओ अब जरा, ब्लैंकेट वाले ने तुम्हें कितने पैसे दिए प्रमोशन करने के लिए? कर रही हो तुम? अच्छा,
ये छोटी चेयर तुम्हारे लिए आई है, पर तुम पैर तो सीधे रखो, इस छोटी चेयर पे पैर उठा रही हो। बस 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 वहाँ मिलेगी। सुनो सुनो दरुना, कोई नूर पे बस मिलेगी। तुमने बोला बस, बोला इनफ। अभी एक पता है मेरी वीडियो में कैसे लग रहा है, तुम्हारे कपड़े सेम कलर पिंक, तुम पिंक लड़की लग रही हो। हमारे घर में एक पिंक लड़की है, बहुत सी वाइट होती है, बहुत सी ब्लैक होती है, दरुना पिंक है। मैंने कराया है प्यारा सा हेयर कट, पर ये मुझे दिखाने नहीं दे रही। पीछे से मैं सोच रही हूँ अच्छी अच्छी लड़की सारी दरुना वाला हेयर कट कराओ। ओ छुपा लिया उसने तो, अपना हेयर कट ही छुपा लिया। यार दिखाना, अपना हेयर कट दिखाओ, इतना प्यारा हेयर कट कराया तुमने उसे। A few moments later. ताज़ा खबर यह है कि आसमान में से गिरी बर्फ़, और ये पड़ी हैं बर्फ़ की बूंदें। सूखी हुई बर्फ़ गिरी है अभी, और ये आ चुकी है दीवारों पर भी। हमारे यहाँ बर्फ़ गिरी है अभी, और शायद आप बड़ी हो इसलिए कह दो, ये कह दो, कह दो ना, दे दे। बर्फ़ गिर चुकी है, बर्फ़ यहाँ पर गिर चुकी है बर्फ़। दोनों ने गिराई है बर्फ़। ये स्नोफॉल हो रही है यहाँ पर, स्नोफॉल। तो ऊपर उड़ा आसमान में, आसमान में उड़ा। ये हो रही है यहाँ पर स्नोफॉल अभी लाइव। वाह, लाइव स्नोफॉल हुई है अभी यहाँ पर। ऐसी मेरे साथ हुआ था ये सीन। मजा आ गया। वाह वाह दरुना, तुम अरे वाह दरुना, दिखाओ दिखाओ। दरुना ऐसे लग रहा है स्नोफॉल में खड़ी है तू। ये दरुना खड़ी है आज स्नोफॉल में। वाह, ऊपर से गिरी है। आपकी पोछा लगा रही बार-बार। दरुना पता लग रहा है बर्फ भी गिर गई पूरे बालों में। अंदर मुझे दे दे, मैं बर्थडे पे डालती, आप शायद तक बर्थडे पे निकालूंगी। हमारे घर में सारी बर्फ गिर चुकी है आसमान में से आकर। बर्फीली लड़की है ये, बर्फीली लड़की। So I don't think I've ever been this cold. शिमला में बर्फ गिर रही ना, यहाँ गिर गई वहाँ के। अब भी कर देगी, छोड़ लो। यही तो झाग है इसके। बर्फ है, बर्फ लाइव बर्फ, बर्फ का टुकड़ा। ब्लैक एंड व्हाइट करके उन्हें मिट्टी पे खेलना है। दरुना मजा आ गया तुम बर्फ में नहा के। इसके बालों में तो ऐसी लगे बिल्कुल बर्फ गिरी हुई है। अब बाजी कर रही है जाने की तैयारी, क्योंकि उनको जाना है घर। और ज़्यादा रात में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि फिर ठंड हो जाती है, और ज़्यादा रात में उनको फिर प्रॉब्लम होती है। तो इंशाल्लाह बाजी आएंगी जल्दी ही। अभी फ़िलहाल वो जा रही हैं। जाने से पहले हो चुका है यहाँ पर इतना धमाल। आपने देखी नकली स्नोफॉल जो हमारे घर में इतनी गिरी थी। तो दरुना और उज़मा कर रही थी फॉग वाला जो आता है वो स्प्रे, तो उससे इन दोनों ने पूरे फर्श के अंदर कर दिया था स्नो। और अभी फ़िलहाल बाजी जा रही हैं, चली जाएंगी घर। तो फिर मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। मतलब हम कर देते हैं बाजी को बाय बाय। चेयर लेके जा रही है, चुटकी चुटकी सी चेयर। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आ जाइए बाजी। अब इन पे बैठ के करना सारे अपने पेंट वेंट जो भी करोगी। हाँ, कल भी तुमने क्या कर रही थी, पेंटिंग। चलो ठीक है, वालेकुम सलाम। दरुना सीट की जगह जिस पे बैठ, चेयर पे। दरो बैग खोलो, बैग ऊपर रखो, बैग खोलो, सामान से छोड़ सीट पे रख दो, बैग सीट पे रख दो। हाँ चेयर पे रख लो, चेयर पे। रख दे, सीट पे। अभी तुम ही तो जाओगी, बैठ के सीट पे रखो, पतली वाली सीट पे रखो। भारी है ये, क्यों उठा रही है वजन इतना। बस मम्मी खोल ले। सही है, भारी वजन नहीं उठाओ। बाजी बैग में रख लो, खाली पड़ा। चलो बाय बाय दरुना। सुनो 200 भैया, 200। हाँ सही है। शाही से कुंडी लगा दे। चलो बाय बाय। जी
और दरुना जा चुकी हैं। घर में हो रही थी इतनी रौनक जब दरुना आ गई थी, लेकिन अभी वो चली गई है, उसको जाना था, अभी उसकी पढ़ाई है वहाँ पर, तो इसलिए वो चली गई मम्मी के साथ और इंशाल्लाह आएगी वो बहुत जल्दी ही और फिर से हो जाएगी हमारे घर में रौनक। तो अभी मैं भी चलती हूँ, निपटा लेती हूँ अपने काम और मिलती हूँ अभी आपसे आकर थोड़ी देर में। Oh my god, it's worse than we thought. हमारे घर आ चुके हैं राकिब, आहिल और भाभी और ये लोग सुना रहे हैं अपनी आप बीती। ये आप बीती ऐसी है मतलब कि दुनिया में हर तरीके की चीज़ है, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, और आपको मतलब रूहानी चीज़ें भी होती हैं दुनिया में। जब हम इंसान हैं, जिन्नात हैं, रूहानी चीज़ें भी हैं। तो राकिब वही चीज़ सुनाएगा, मैंने इससे बोला है ये भी सुनाएगा अपनी आप बीती जो इसके साथ रियल में चीज़ें हुई हैं। और ये है इनके घर के मतलब इनके घर के आसपास का ही कोई एरिया है, वहाँ की है ये बात। तो अब मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इन चीज़ों को लेकर कोई भी कभी मजाक ना करे। अगर कोई आपसे मना करे कहीं जाने के लिए तो उस जगह पर ना जाएं, और जितना मुँह जुबानी कि वो क्या बताना चाह रहा है बातें। चलिए ठीक है, रागी बताओ। दीवार पर चढ़ाया, दीवार पर चढ़ाने के बाद इसको पहले नीचे था, नीचे उतरते के साथ ही मैं जो वहाँ से कूदा तो कूदते के साथ ही दीवार में एक जगह पे लग गई। तो अच्छा। बड़ा गंदा गिर गया बहुत ही। और फिर जो है ना मैं दोबारा भागने लग गया, बारिश का तो टाइम था ही, तो मेरा पैर फिसला एकदम से। चारपाई इधर पड़ी हुई थी हमारी, उसके ऊपर से ही हम चढ़े थे, उससे ही कूदा तो चारपाई इधर की साइड लगी और जो हमारा वो है गेट वो वाला उसके ऊपर यूं इतना बच गया बस मेरा मुंह लगने से। ओफो। और फिर जब मैं यहाँ से खून वून आया था, अगर लग जाता तो। मतलब ऐसा था कोई तो फेंक रहा है या कुछ कर रहा है। और पता है मेरा पैर मुड़ गया था जब मैं कूदा, मैं जब भी नहीं रुका। अब मैं बताऊं, ये होती हैं चीज़ें, ये होती हैं असरात होते हैं, लेकिन इन जगह पे खाली जगह पे बच्चों को नहीं जाना चाहिए। समोसे का भूत गाइस वाले घर में मत जाना, और हम रहते हैं। बस कितना भी छत पे कुछ भी गिर जाए गिरने दो, उठा के मत लाओ, जो गिर गई गिरने दो, नया खरीद लो, उठाने। राकिब एक और रियल स्टोरी सुनाने जा रहा है, सुनाओ। मेरे आज मेरे व्लॉग में हॉरर स्टोरी चल रही है। एक मेरे फ्रेंड है आसन, सही है। तो उनके घर पे क्या होता है कि उनके घर की चादर नीचे की सही कर दो तुम, बेडशीट। हाँ हाँ, बेडशीट सही कर दो आप, बेडशीट सही कर दो। तो अगर आप समझ लो 5 मिनट बाद भी आओगे ना तो क्लियर करेंगे और तकिया कहीं और। अच्छा। तो इसको अंधेरा कर दो बस कमरे में और बेडशीट खराब। सही करके, और खराब होगी तकिया कहीं और पड़ा है तो वो बेचारे रोज रोज करें, सही है। रोज करते हैं। नहीं तो रात को लाइट खुली रहती है उनके घर की। अच्छा। उन्होंने तो मुझे लाइव करके दिखाया, लाइव मेरे सामने कुछ सही करी, यहाँ पे तकिया रख दिया, लाइट बंद करी और गेट बंद करो, 5 मिनट बाहर गए, फिर जो है लाइट खोली, तकिया यहाँ पे पड़ा हुआ, बेडशीट यूं मोड़ी हुई। और मैं बना रही हूँ चाय और आज बनेंगे दाल चावल और रोटी। तो मैं अपने लिए बनाऊँगी चावल और अम्मी के लिए बनाऊँगी रोटी। तो यहाँ हमने दाल भिगो दी है और अभी हम बस कुकर के अंदर चढ़ाएंगे दाल जल्दी से, और चाय को पीकर करते हैं काम को तमाम, यानी कि काम करते हैं जल्दी से ख़त्म, खाना वाना बनाकर फिर हो जाएंगे हम फ्री। खाते खाते क्या हुआ, यहाँ आ गए हैं चाय समोसे और अब सब इंजॉय करेंगे चाय। और रोटी बन चुकी है और यहाँ दाल भी बन चुकी है, इसमें देना है बस भंगार और फिर रखेंगे हम चावल को बॉईल करने के लिए। तो हो चुका है मेरा सारा काम और अब बस रह गया है भंगार, तो करते हैं जल्दी से दाल में भंगार। और अगर हो चुकी हूँ बस एकदम फ्री, बस रोटी की सिकाई कर देंगे जल्दी से और हमने खाना जल्दी जल्दी बना लिया और अब खाएंगे खाने को बैठकर। यहाँ पर रख दिए हैं चावल बॉईल करने के लिए, भंगार हो चुका है मेरा एकदम रेडी। तो ये हम डालते हैं दाल के अंदर और ये बन चुके हैं बढ़िया से मज़ेदार दाल चावल, जो मेरा बहुत टाइम से खाने का मन था। और दाल भी हो रही है बॉईल, मतलब पक रही है, तो मैंने भंगार के साथ कर लिया है और इसको कर देते हैं बंद। यहाँ हमारी रोटियाँ भी तैयार हो चुकी हैं, तो इनको भी कर देते हैं कवर। और इधर बन रहे हैं चावल और बन चुकी है हमारी दाल। तो ऑलमोस्ट खाना हमारा हो चुका है रेडी। रख दी हमने रोटी इसके अंदर, तो हमारा काम हो गया है फिनिश। और ये चावल बॉईल हो जाए जल्दी से, इसका पानी फेंक कर फिर इसको भंगार नहीं करूँगी, इसको सिर्फ मैं चावल पानी फेंक कर बनाऊँगी, जो मैं हर बार बनाती हूँ। तो कंप्लीट हो चुका है खाना मेरा शाम का और अब खाना खाएंगे। और ये मंच चुका है यहाँ पर गंद, तो इसको भी साफ़ करेंगे स्लिप को, क्योंकि गंदगी नहीं है पसंद बाबा।
तो ये साफ़ कर देते हैं हम कपड़े से अभी ऐसे ही। साफ साफ किचन लगता है बहुत प्यारा। तो ये हमने सारा आटा समेट दिया है। फिर हमने खाना वाना खा लिया और भाभी भी चली गई थी बच्चों को लेकर। और आज राकिब ने जो हॉरर स्टोरी सुनाई वो रियल थी, उसमें कुछ फेक नहीं था कुछ भी, वो सारी बातें रियल थी जो उसके ऊपर भी बीती और उसके फ्रेंड के घर पे जो कुछ होता है वो सब रियल है। तो इन चीज़ों का कभी कोई मजाक मत बनाना, ये चीज़ें होती हैं दुनिया में। तो बस मैं यही कहूँगी कि अपनी हिफाजत करो, अल्लाह के कलाम से पढ़ते रहो, और अगर कोई आपको कहीं जाने के लिए मना करे तो उस जगह मत जाओ, क्योंकि ये चीज़ें दुनिया में हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो बस अपनी हिफाजत करें आप सभी इन चीज़ों से। और अब मैं वीडियो को यहीं करूँगी एंड इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और सभी लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।